गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उन सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित कुछ प्रमुख रचनाओं का जिक्र करने वाले हैं। यूँ तो द्विवेदी जी के द्वारा बहुत सी रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं, लेकिन उन सभी रचनाओं का अध्ययन कर पाना हमारे आपके लिए एक बहुत ही कठिन विषय है। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसी सभी रचनाएं जो एग्ज़ाम में लगातार पूछी जाती हैं, मैं उन रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको केवल ये जो लाइन मैंने लिख रखी है, इस कहानी को ध्यान में रखना है। आपकी रचनाएं आपको तुरंत याद हो जाएंगी। लाइन है, सुमन नाम की एक कन्या जूस पीने के लिए सरस्वती और गंगा देवी की स्तुति करती है। कविता और माला के द्वारा उसका जाप करती है, किंतु जो देवी देवता हैं उसकी भाषा को नहीं मानते, तो वह संपत्ति ना मिलने के कारण महिला विलाप करने लगती है। इस कहानी को अगर आप याद कर लेंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित सभी रचनाओं को आप याद कर लेंगे। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा, मैं किस तरीके से इस कहानी से द्विवेदी जी की रचनाओं को निकालता हूँ। देखिए और ध्यान से समझिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। सबसे पहला लिखा हुआ है सुमन। तो ये सुमन इनकी एक रचना का नाम है। तो सुमन किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते रहना। नाम की कन्या, ये जो कन्या आप देख रहे हैं, इससे इनकी एक रचना निकलती है जिसका नाम है कान्य कुब्जावली। कान्य कुब्जावली और आगे नाम रहेगा व्रतम। तो कौन सी रचना निकलेगी कन्या से? कान्य कुब्जावली व्रतम। किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। अभी लिखा है आगे जूस। जूस एक प्रकार का रस ही तो है बच्चों। जूस क्या है? जूस एक रस है और रस से इनकी रचना निकलती है रस रसज्ञ। कौन सी रचना निकलती है? रस रसज्ञ। तो सुमन नाम की कन्या, सुमन से सुमन रचना निकलेगी, कन्या से कान्य कुब्जावली व्रतम। जूस एक रस है तो रसज्ञ इनकी रचना है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। जूस पीने के लिए सरस्वती। तो ये जो सरस्वती आप देख रहे हैं, तो सरस्वती इन्हीं की एक रचना का नाम है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचना का नाम क्या है? सरस्वती। आगे लिखा है गंगा। सरस्वती और गंगा, गंगा देवी। तो गंगा से इनकी रचना निकलती है गंगा लहरी। क्या रचना निकलती है? गंगा लहरी निकलती है। आगे लिखा है सरस्वती और गंगा की स्तुति। तो स्तुति किसकी करती है? सरस्वती और गंगा की, और ये दोनों क्या है? देवी हैं। तो स्तुति किसकी करेगी? देवी की स्तुति करेगी। स्तुति किसकी करेगी? देवियों की स्तुति कर रही है, अर्थात देवी की स्तुति इनकी एक रचना का नाम है। फिर लिखा हुआ है कविता और माला का जाप करती है। कविता से इनकी रचना निकलती है कविता कलाप। कौन सी रचना निकलती है बच्चों इनकी? इनकी रचना निकलती है कविता कलाप। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो कविता कलाप इनकी रचना निकलती है। उसके बाद लिखा है माला। माला से इनकी रचना बनती है काव्यमाला। कौन सी रचना बनती है बच्चों? काव्यमाला। तो काव्यमाला किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। उसके बाद देखिएगा देवी और देवता उनकी भाषा को नहीं मानते, तो भाषा से इनकी रचना निकलती है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। कौन सी पॉइंट निकलता है? कौन सी रचना निकलती है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति। सारी रचनाएं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके सामने इस ट्रिक के माध्यम से आ जाएंगी। तो भाषा से कौन सी रचना निकली? हिंदी भाषा की उत्पत्ति।
तो देवी और देवता उनकी भाषा को नहीं मानते, तो वह संपत्ति ना मिलने के कारण, तो संपत्ति से इनकी रचना निकलती है बच्चों, संपत्ति शास्त्र। कौन सी रचना निकलती है? संपत्ति शास्त्र। तो संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो संपत्ति ना मिलने के कारण अर्थात संपत्ति शास्त्र, संपत्ति ना मिलने के कारण महिला विलाप करने लगी, तो महिला से इनकी रचना निकलती है महिला मोद। कौन सी रचना निकलती है? महिला मोद निकलती है। और विलाप करने लगी, इससे रचना निकलती है वाग विलाप। कौन सी रचना निकलती है? वाग विलाप रचना निकलती है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपके सामने कई इनकी रचनाओं को प्रस्तुत किया, और एक अलग से आपको रचना ध्यान रखनी है, वह रचना है विक्रमादेव चरितार्थ। विक्रमादेव चरितार्थ, ये आपको अलग से रचना ध्यान रखनी है, विक्रमादेव चरितार्थ। बाकी सारी रचनाएं आपको इस ट्रिक से, इस कहानी के माध्यम से मिल जाएंगी। आई होप आपको यह ट्रिक पसंद आई हो। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक बच्चों इस पर कमेंट्स भी करेंगे। तो बच्चों अगर आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हों तो मैं अपने इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।